गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। हर हर महादेव। हाँ, गोर लगा था। वाह मनोज। साक्षी, अजय, शिवम, दीपक, सबको गुड मॉर्निंग भाई। शुभम खान, सुबन खान, अमरजीत, सबको गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़िए। आप लोग को टाइम बता दिया गया ना, तो आप टाइम पे आ जाया करो। अलियास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितेंद्र, गुड़िया, कमलेश, रोहित, पवनेश, अरुण, अनिकेत, शिव, सबको गुड मॉर्निंग भाई। आज न्यूमेरिकल होगा। सुप्रभात भाई, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरू किया जाए भाई। चलो, रोहित, सूरज, त्रिवेंद्र, श्याम। ठीक ठीक। चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। नुमे नुमेरिका छठ पूजा की बधाई हो। ये क्या होता है भाई? थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है क्या आपका? आशीष, सूर्य, खुशी, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। चलो नमस्ते भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। चलो, 1/2 गुणांक पढ़ रहे हैं ना। वन हाफ गुणांक दशमलव वाला भाग बता दीजिए। अच्छा, मैथ वाले सर से पूछ लेना भैया। चलो बताते हैं, थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है, बताते हैं। ठीक है, इधर देखो। अनु, अनिकेत, सबको गुड मॉर्निंग है। ठीक है, आप कमेंट पे ध्यान न दें, आप इधर ध्यान दें, ठीक है ना। आ जाइए भाई। 1/2 गुणांक, ठीक है ना। 1/2 गुणांक क्या होता है भाई? हमने बताया था कि एक रेशियो है। ये क्या है भाई? प्रेक्षित आनुषंग गुणधर्म, मतलब प्रायोगिक गुण आनुषंग गुणधर्म, ठीक है ना। दोनों के जो मान हम लोग निकालेंगे उसी का रेशियो निकालते हैं। अब कमेंट वमेंट बंद करो यार, आ जाओ वापस बोर्ड पे, हम लोग आते हैं, ठीक है ना। तो हमने कल आपको बताया था कि अणुसंख्य गुणधर्म है क्या? प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म और वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म का रेशियो है, अनुपात है। हाँ, यूपी बोर्ड वालों के लिए नहीं है। तो हमने आई बराबर आपको बताया था प्रायोगिक अणुसंख्य गुणधर्म
बटे वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है भाई। तो देखो क्या बोलते हैं, 1/2 गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म और वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म का अनुपात क्या कहलाता है, 1/2 गुणांक कहलाता है। विवेक वर्मान आपका नाम ले, ठीक है भाई, ले लिए। चलिए आइए, चलो चश्मा भी लगा लिए, चलो ठीक है, अब आते हैं। है ना, प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म बटे वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म, इसका गुणा इधर कर दो, तो हम लिख सकते हैं प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म बराबर आई गुणे वास्तविक अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, हमने आपको बताया कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट गया है, लेकिन आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक है ना। बात समझ में, प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म बराबर कितना कर सकते हैं, आई गुणे वास्तविक मान, ठीक है ना, ये इतना कर लेंगे भाई। यहां तक कल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो, तो इसके आगे लिखते हैं अगली हेडिंग। अब आगे चलते हैं थोड़ा, आई की गणना कैसे करेंगे, आई की गणना। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ आई, आई की गणना हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हाँ, क्लास एकदम टाइम से चल रहा है, 6:30 से, ठीक है। आइए, तो इसकी हम गणना दो तरीके से करेंगे भाई, एक पूर्ण वियोजन के लिए और एक पूर्ण संगुणन के लिए। मतलब एक बार क्या होगा, संगुणन होगा, एक बार क्या होगा, वियोजन होगा, ठीक है। चल, तो इसमें हम पहला लिखेंगे पूर्ण वियोजन के लिए। पूर्ण वियोजन के लिए आ जाओ भाई। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। वियोजन का मतलब क्या हो गया, टूटना। वियोजन का मतलब क्या हो गया भाई, टूटना। जैसे हमने ले लिया कि हमारे पास HCl है, सपोज करो कि हमारे पास क्या है भाई, HCl है, यह वियोजित हो जाएगा तो किसमें टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो इनका क्या हो गया, वियोजन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, यह वियोजन हो गया, यह क्या कहलाएगा, वियोजन। जैसे समझो अगला देखें हम लोग, हमने क्या दिया, CaNO2 का ट्वाइस है, CaNO2 का क्या है, ट्वाइस है, तो यह क्या हो जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2NO2 माइनस, ऐसे टूटेगा, तो यह भी क्या हो गया, यह वियोजन हो गया, यह क्या हो जाएगा भाई, वियोजन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इन्हीं सब वियोजन में हमें पढ़ना है कि 1/2 गुणांक आई का मान कैसे निकालेंगे,
वियोजन में 1/2 आई का मान निकालना, वियोजन के केस में। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आते भी हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे भी आपको हम इसमें, ठीक है ना। चलो आगे चलते। तो वियोजन कहते किसे हैं? तो भाई वियोजन का मतलब किसी यौगिक का अपने घटकों में टूट जाना क्या कहलाएगा? वियोजन है। किसी यौगिक का अपने घटकों में टूटना क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। तो पहले वियोजन लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में कुल अणुओं से साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या वियोजित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ का वियोजन की मात्रा कहते हैं। चलो सर बिहार बोर्ड में है कि नहीं? अरे सबको पढ़ना है, सिर्फ यूपी बोर्ड वाले नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूपी वाले सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, बाकी भैया सबको पढ़ना है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ। तो पहले चीज क्या, वियोजन होता क्या है? किसी पदार्थ के कुल अणुओं के साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ का वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है ना। चल तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले कोई ए एटम था, ठीक है भाई। हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले कोई क्या था, ए एटम था। यह टूट जा रहा है कितने में? यह टूट जा रहा है कितने में भाई? यह टूट रहा है यन बी एटम में, है ना। हमारे पास ए था, वह बी के यन पार्ट में टूट गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, ए था, यह टूट गया यन बी में। कितने में टूट गया भाई? कितनी बार बोले कि यूपी बोर्ड में नहीं है? चलो भैया अब लिख दिया, अब कोई नहीं बोलेगा, यूपी बोर्ड में नहीं है। बस 20 मिनट बाद हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके लिए न्यूमेरिकल, उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। 20 मिनट में हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बस 20 मिनट में टॉपिक खत्म होगा, तुरंत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई ध्यान दो। तो हमारे पास क्या, हमने ले लिया ए एटम है, यह टूट रहा है कितने में? एनबी में टूट रहा है, क्लियर है। स्टार्टिंग में कितना है? 1 है। स्टार्टिंग में कितना है भाई? 1 है। जब यह ए एटम पूरा का पूरा रहेगा, समझो कि जैसे आप ए एटम को तोड़ रहे हो तो बी एटम में टूट रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लिए रहोगे तो पूरा का पूरा क्या रहा होगा? ए रहा होगा, ठीक है, ए रहा होगा। तो यह कितना रहा होगा? 0 रहा होगा, क्लियर है भाई। ठीक है ना। इधर ए ले लिए हैं शुरुआत में, तो कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में हमने मान लिया कि भाई यह कितना बन गया? एन अल्फा मोल बन गया। कितना? एन अल्फा मोल बन गया। क्या बन गया भाई? एन अल्फा मोल बन गया। तो जब उधर अल्फा मोल, जैसे ना हमने शुरुआत में मान लिया क्या कि सिर्फ अल्फा मोल बना, कितना बना भाई? अल्फा मोल बना। तो यह कितना है? यन है, तो यन से इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये कुल कितना था? कुल सर जी 1 था। यह कुल कितना था? 1 था, राम बाबू, ठीक है ना, सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले यह हमने कितना लिया? 1 लिया, तो उस समय 0 रहा होगा।
ए को तोड़ के बी बनाया जा रहा है, तो जब एक पूरा का पूरा 1 रहेगा तो बी कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कह दिया भाई ये अल्फा हो गया, तो आगे n से पहले से गुणा तो n अल्फा हो जाएगा। तो 1 में से कितना घटा देंगे सर, अल्फा घटा देंगे। 1 में से क्या करेंगे भाई, अल्फा घटा देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, तो हम कहते हैं क्या, वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, ध्यान दो, इतना यह है इतना यह, तो क्या बोल देंगे 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, कणों की कुल संख्या हो जाएगी। अरे अल्फा मोल कैसे बना, देखो हमने माना था कि ये NB बना, मान लिया कि अल्फा बना, माना अल्फा बना भैया, माना, ठीक है ना, ये अल्फा क्या है, अल्फा हमने क्या किया, माना है, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिए, अब तो आगे n से गुणा है तो n अल्फा हो गया, ठीक है ना भैया। चलो ध्यान दो भाई, तो वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, तो कहेंगे सर इतना कण यह बचा, इतना कण यह बचा, जोड़ देंगे कुल 1 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में हमने 1 लेके चला था तो यह 0 था, उसी 1 में से यह अल्फा बन गया, तो इसमें से 1 अल्फा हमने घटा दिया, तो 1 माइनस अल्फा, उधर क्या बना n अल्फा, जोड़ देंगे तो कुल इतने ही कण मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे थोड़ा चलते हैं, ध्यान दो, तो I बराबर क्या होता है, तो हम कहते हैं प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान, क्या कहते हैं भाई, प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान, ठीक है ना। ध्यान दो, तो I बराबर प्रायोगिक मान कितना आ गया है, हमने कहा सर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और बटे कितना है 1 है, हमने वास्तविक कितना लिया था 1 लिया था। यहां तक समस्या है तो बताओ, फिर नहीं तो आगे चलेंगे। चलो ठीक है, सबको सही है ना। तो देखो इधर इसका 1 का गुणा इधर ही कर देंगे तो कितना मिलेगा, तो I बराबर मैं सिंपली बोल दूं कि 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा मिल जाएगा, बोलो भाई। तो इस 1 को इधर लेके आ जाओ, इस 1 को इधर लेके आओ, तो क्या लिख सकते हो, I माइनस 1 बराबर n अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा कॉमन भी कर सकते हो, I माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन ले ले तो n माइनस 1 आ जाएगा भाई, कोई समस्या वाली बात यहाँ पे नहीं है ना। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से अल्फा को भेज दो बटे में, हो जाएगा I माइनस 1 अपान n माइनस 1, इससे हम लोग वियोजन की मात्रा है ना, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा, निकाल लेंगे भाई, ठीक है। एक बार मैं वापस से पीछे से वापस आता हूं, फिर समझाता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखो फिर से ध्यान दो, वियोजन क्या होता है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में वियोजन अणुओं की संख्या को उस पदार्थ का वियोजन मात्रा कहते हैं, उस पदार्थ का वियोजन की मात्रा कहते हैं। यह डिफिनीशन है, इसको छोड़ो, वापस आओ, मेन यहाँ पे समझो।
कि हमारे पास पहले कितना था, पहले देखो बच्चा यहीं पे दिखाते हैं फिर से कि भाई हमारे पास ए एटम था, ऐसा समझो ना। तो लोग दूध लेता है ना, समझो, दूध लेता है, दूध से क्या बनाता है भैया, पनीर बनाता है, ऐसे समझो। दूध लेते हो, दूध से क्या बनाते हो, पनीर बनाते हो, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में मान लो तुमने कितना लिया, 10 लीटर दूध लिया, क्या तुरंत ही पनीर बन जाता है, नहीं बनता है। तो उस समय इसकी मात्रा कितनी रहती है, 0 रहती है। वन खान देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर देखो। तो देखो इधर, पहले दूध लेते हो, उससे पनीर बनाना है, दूध से क्या बनाना है हमको भाई, पनीर बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, दूध से क्या बनाना है भाई, पनीर बनाना है। तो शुरुआत में हमने इसको कितना लिया, 10 लीटर लिया। तो क्या तुरंत तो पनीर बना बनाया रहेगा नहीं, शुरुआत में रहा होगा 0। फिर हमने कह दिया कि भाई ये 5 केजी बना, कितना बन गया 5 केजी। तो क्या करो, 10 लीटर में से 5 घटा ना दोगे भाई, बात समझ में आ रहा है ना। तो 10 में से क्या करोगे, 5 को घटा दोगे, तो 5 देखो, इसी तरह मैंने इधर किया। ध्यान दो, तो पहले मैंने कितना लिया, ए एटम कोई ले लिया, कोई ए एटम लिया, उसको हमने बी में तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, बी में तोड़ दिया, ठीक है। जब बी में तोड़ दिए, अब शुरुआत में हमने इसको लिया कितना था, एक एटम, या कह दे 1 मोल हमने लिया, कितना मोल लिया भाई, 1 मोल लिया। तो उस कंडीशन में शुरुआत में कितना था, 0 मोल था, ठीक है। फिर हमने मान लिया कि भाई वियोजन के समय यह कितना बन गया, अल्फा बन गया, कितना बन गया, अल्फा बन गया। तो बी के कितने अणु थे, यन अणु थे, तो उसमें यन का गुणा कर देंगे तो यन अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। तो अल्फा बना, एक में से कितना बन गया, अल्फा बन गया, एक में से कितना बना, अल्फा बन गया। तो एक में से अल्फा को घटा देंगे, एक में से क्या करेंगे भाई, अल्फा को घटा देंगे। तो कुल कितने अणु हो जाएंगे, तो एन अल्फा अणु इधर हो जाएंगे और 1 माइनस अल्फा इधर हो जाएगा। तो कुल इतने अणु मिलकर बनेंगे। तो कह रहे हैं वियोजन के बाद कुल अणुओं की संख्या, तो कुछ अणु इधर बचेंगे, कुछ अणु उधर टूट के बन गए हैं, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इतना हो जाएगा। तो देखो आई बराबर हम सिंपली फार्मूला क्या लिखते हैं, आई बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, कि भाई प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान, क्या लिखते हैं, प्रायोगिक मान बटे वास्तविक मान। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, अगर इसके टर्म में लिखा जाए तो वियोजन के बाद कणों की संख्या, क्या लिख देंगे, वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, इतना लिख सकते हो भैया। ठीक है, तो आई का फार्मूला यह हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले में अब देखो, वियोजन के बाद कणों की संख्या कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और वियोजन से पहले कितना था, वियोजन से पहले सर जी केवल 1 था, वियोजन से पहले कितना था, 1 था, ठीक है ना। आगे देखो, तो वही हमने यहाँ पे किया, देखो। तो अब यहाँ पे क्या है, वही प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान कितना, मतलब वियोजन के बाद कितना है और वियोजन से पहले कितना था, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है, बटे 1 है, क्योंकि वास्तविक मान एक ही है। तो एक किसी के बटे 1 रहे, कोनो मतलब नहीं, चाहे तो गुणा कर दीजिए तो इतना मिलेगा। फिर देखो 1 को इधर लेके आओ, तो आई माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फा, माइनस अल्फा को उधर कर दिया। फिर दोनों में अल्फा है, अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एन माइनस 1 बचेगा। तो इस एन माइनस 1 को इसके बटे में भेज दो। अल्फा बराबर क्या होगा, आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, अल्फा क्या है भाई, वियोजन की मात्रा है।
फटाक से नोट कर लो, फिर आगे चलो। चलो अब अगला हेडिंग लिखते हैं, संगुणन। ठीक है, चलो लास्ट है संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा। मंजेश कुमार यादव, सर हमारा आज तक मेरा नाम नहीं लिए सर, हम बहुत उदास हैं सर, आपसे थोड़ा नाम तो ले, अब से थोड़ा नाम तो ले लीजिए। अच्छा चलो लिख ले लिए भैया, मंजेश। ठीक है चल, तो संगुणन क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं फटाफट यार, क्लास को खत्म करते हैं, क्वेश्चन कराने हैं। तो संगुणन का मतलब है कि अणु जुड़ जाएंगे, अणुओं का जुड़ जाना क्या कहलाएगा? ठीक है ना। तो संगुणन में क्या होगा भाई, अणु आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, जब अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, संगुणन हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं क्या कि हमारे पास एन ए है ना, मतलब ए का यन परमाणु है, मतलब ए का यन अणु हमारे पास है। हमने मान लिया क्या कि हमारे पास ए का यन अणु है। क्लियर है, हमारे पास ए का कितना अणु है, यन अणु है। या कितने में टूटेगा, या बी के यन में टूटेगा, इसमें टूटेगा बी के यन में टूटेगा। क्लियर है भाई, ठीक है ना। हमने क्या किया, यन का ए परमाणु लिया तो किसी बी में टूटेगा, कितने में, यन टाइम में टूटेगा, यन बार में टूटेगा। क्लियर है, तो शुरुआत में हम मतलब जुड़ेगा तो जुड़ के इतना बनेगा, तो शुरुआत में हमने मान लिया कि यह एक था, शुरुआत में हमने कितना मान लिया भाई, एक था, तो यह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने मान लिया कि भाई यह अल्फा बनेगा, अल्फा अपान यानी इसको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, तो देखो इधर हमने कह रहा है कि बी अल्फा बनेगा, लेकिन यहाँ एन लगा है ना, तो इसलिए इसको बटे में लिखेंगे। क्या बनेगा, अल्फा अपान एन बनेगा। कितना बनेगा भाई, अल्फा अपान एन। यहाँ पे कुल कितना लिए, 1 लिए, तो 1 माइनस का हो जाएगा अल्फा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस का हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो हम कहेंगे संगुणन के बाद अणुओं की कुल संख्या, संगुणन के बाद अणुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी भाई, कहेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। ठीक है, यूपी बोर्ड में नहीं है भैया, कितनी बार बोले, चिल्ला चिल्ला के तो बोल रहे हैं। ठीक है ना, चलो वापस इधर आते हैं, तो क्या लिखेंगे, आई बराबर संगुणन के बाद, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बटे
संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या, तो क्या बोल देंगे आई बराबर, ध्यान दो भाई, यूपी वाले बस 10 मिनट और रुके, यूपी बोर्ड वाले 10 मिनट रुके, ठीक है। देखो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, संगुणन के बाद अणुओं की संख्या बटे संगुणन से पूर्व, तो संगुणन के बाद कितने अणु सर जी, इतने, कितना, तो 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन बटे 1 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा भाई 1, तो बोल देंगे आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपान एन हो जाएगा सर। क्लियर है सबको? ठीक है ना? अगर आ गया तो, वैसे यूपी बोर्ड में नहीं आने वाला, बड़े बाकायदा लिख कर रखा गया है कि नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो 1 को इधर लेके आओ, तो लिखोगे आई माइनस 1 बराबर अल्फा अपान एन माइनस अल्फा, तो इसको फिर से लिखेंगे आई माइनस 1 बराबर, अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपान एन माइनस 1, बोलो भाई, ठीक है। चलो इसको नोट करो तो आगे भेजें इसको। ठीक है, ठीक, चलो तो इसी को आगे लेके आते हैं फिर से एक लाइन लिखने के लिए, तो लिखा लिखते हैं आई माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन, तो 1 अपान एन माइनस 1। अब एक काम करते हैं, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसको बटे में भेजो, तो आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपान, इसका गुणा इधर, तो क्या बोल देंगे 1 माइनस एन अपान एन हो जाएगा, एन चला जाएगा ऊपर, तो अल्फा बराबर एन आई माइनस 1 अपान 1 माइनस एन, ठीक है। अंशु भारती सुन लो प्लीज, ठीक है, आगे देख लो, तो क्या लिख सकते हैं अल्फा बराबर, अब देखो एक काम करो ना, माइनस का गुणा ऊपर भी कर दो, माइनस का गुणा नीचे भी कर दो, माइनस का गुणा ऊपर भी कर दो, माइनस का गुणा नीचे भी कर दोगे, तो क्या हो जाएगा एन 1 माइनस आई बटे एन माइनस 1, ठीक है। यह फार्मूला हो जाएगा, अल्फा क्या है, वियोजन की मात्रा है, हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। कहीं पर किसी को समस्या है पूछो भाई। ठीक है, चल अब यहाँ पे नोट में आप एक्स्ट्रा में लिखो भाई, नोट में वेरी इंपॉर्टेंट है यह, नोट में आपको क्या लिखना है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता,
आप एक बार ना ऐप में जाके सेटिंग में देख लो भाई, कहे नहीं आता है। देखो नोट में आप क्या लिखो, यदि i बराबर 1 होगा, i बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब ना तो वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। ठीक, अब देखो i इज ग्रेटर देन 1, i का मान क्या हो जाए भाई, 1 से बड़ा हो जाए, i का मान क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, तब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे होगा वियोजन। और जब i का मान 1 से छोटा हो जाए तो यहां पे होगा संगुणन। ठीक है ना, चल ठीक है, आगे देखो। तो जैसे आई पूछा जा सकता है कि आई है क्या, पूछा जा सकता है आई है क्या, तो बोल देंगे आई बराबर आयनों की संख्या, आई बराबर आयनों की संख्या। ठीक ना, आप 2 मिनट में जो भी कमेंट करने वाले हैं कर दीजिए, फिर आप लोग बने रहिए, हम आपके लिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बस 5 मिनट के अंदर। ठीक है ना, चल ठीक है, हाँ हर चैप्टर में हम आपको क्लियर कर देंगे कौन यूपी बोर्ड में है, कौन यूपी बोर्ड में नहीं है। ठीक है ना, हाँ संगुणन का मतलब जुड़ जाना भाई, जैसे यन्ने और सीएल मिलके यन्ने सीएल एक ही जुड़ जाते हैं ना। सर फेसबुक चलाते हो, हाँ चलाते हैं यार, लेकिन लिंक उनको नहीं दे सकते। मंजेश, अभी आज का देख लो आप लोग, शिवम पटेल, अंशु भारती, सर पीडीएफ मिलेगा, यस पीडीएफ मिलेगा, बबलू, हर्ष, सन्नी, ठीक है, पुष्कर, ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई इस चैप्टर को इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल से लेकर आएंगे। ठीक है ना, बस थोड़ी ही देर में आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, आई बराबर क्या, अणुओं की संख्या है। ठीक है, आई बराबर 1 होगा तो ना तो संगुणन होगा और ना ही वियोजन होगा। ठीक है ना, आई का मान क्या, 1 से बड़ा होगा तो वियोजन होगा, अगर आई का मान 1 से छोटा होगा तो संगुणन हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं हम लोग। अब बस रुके रहो भाई, बने रहो, ठीक है ना। आप लोग तो बस खा पी के बने रहो अपने जगह पे ना, हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है।